सो हे गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और मुझे कल कुछ स्टूडेंट्स ने एक वीडियो लिंक भेजा और उस वीडियो लिंक में अमन धत्तरवाल ने क्लियरली फिजिक्स वाला के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए एंड ये बताया कि किस तरीके से उसके सारे जो टीचर्स हैं वो फिजिक्स वाला अपनी ओर खींच रहा है। तो गाइस अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने लास्ट ईयर 4 मार्च 2021 पर एक वीडियो बनाया था। वो वीडियो था जब अनअकैडमी ने फिजिक्स वाला के टीचर्स अपनी ओर खींचे थे। क्या पढ़ गया तुमने, इसका कमेंट डाल दिया, तुमने इसको बुरा बोल दिया। मत पढ़ो बेटा, मत पढ़ो, बहुत खराब जमाना है, दुनिया बहुत खराब है। जितनी अच्छी दिखती है ना दूर से, अंदर से ही उतना ही गटर है। मत उतरो इन सब चीजों में। आप हो तो ये लोग हैं, ये लोग हैं, इसकी वजह से आप नहीं हो। इस बात को समझो। मैं भी हमेशा कहता हूं, मैं मृत्युंजय पंड्या, ग्रेविटी सर्कल अकेला कुछ नहीं है, ये तुम लोगों की वजह से है। एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम अलक पांडे अपने चैनल पर आए थे एंड ही लिटरली इस तरीके का चेहरा बनाकर बात कर रहे थे कि वो ऑलमोस्ट रो देंगे। एंड उन्होंने ये कहा कि मेरे बच्चों का नुकसान हो रहा है, मेरे बैचेस का नुकसान हो रहा है, अब मैं बच्चों के सामने किस तरीके से जाऊंगा, बहुत सारी बातें की थी। एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम मैंने वो वीडियो बनाया था और मैंने ये वाली टर्मिनोलॉजी जो उनके द्वारा ही निकाली गई थी, टीचर्स बिक गया, टीचर्स खरीद लिया। आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स किस तरीके से कमेंट करते हैं। तो मैंने वो वीडियो टाइटल बनाया था और मैंने उसके अंदर एक ही बात बोली थी कि इसमें नुकसान किसका हो रहा है। गाइस आज भी मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं ना, देखो मेरी पूरी सिंपैथी अमन धत्तरवाल के साथ है। ब्रो अमन धत्तरवाल, यू आर डूइंग अ वेरी फैबुलस जॉब। और क्योंकि मैंने उनका वीडियो देखा और अमन धत्तरवाल ने अपनी वीडियो में बोला कि मेरा एम था कि यूट्यूब पर फ्री कोर्सेज लाने का, 100 मार्क्स टू यू, क्योंकि मेरा भी होल सोल एम यही है। तो अगर आप एजुकेशन को स्टूडेंट्स तक फ्री में पहुंचाना चाहते हो ना, तो ब्रो मृत्युंजय पंड्या इज विथ यू, ग्रेविटी सर्कल फैमिली इज विथ यू, अमृता मैम इज विथ यू, मतलब हम जो लोग हैं हम आपके साथ में एंड पूरा सपोर्ट है। और आप तो ये मानो कि अगर आपको केमिस्ट्री में बच्चों को जो बेस्ट एजुकेशन पहुंचाना है ना, अगर आपके पास में केमिस्ट्री का फैकल्टी नहीं है तो मैं अपने चैनल के माध्यम से वो बच्चों तक पहुंचा रहा हूं। सो डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन बात गाइस यहाँ पर अमन धत्तरवाल की या फिजिक्स वाला की, या किस तरीके से फिजिक्स वाला गेम खेल रहे हैं। कुछ टाइम पहले वो खुद इस तरीके से थे कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे को सपोर्ट करो, और आज आप खुद सब दूसरों के साथ गलत कर रहे हो। तो क्या हो रहा है कि वो फंडिंग का खेल है। कुछ टाइम पहले तक जो अनअकैडमी या जैसे जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स थे उनके पास में फंडिंग्स थी, हजारों करोड़ रुपया था, तो वो टीचर्स खींच रहे थे। आज वो शायद बैंकक्रप्ट होने वाले, या उनके पास में पैसा कम हो गया है तो वो टीचर्स निकाल रहे हैं। आज आपके पास में, आज आप ले रहे हो, कल आप निकालोगे, तो ये सर्कल चलता रहेगा। ये कोटा में पहले भी टीचर्स जाते थे, अपना फोन बंद कर देते थे, एक कोचिंग से निकला टीचर दूसरे कोचिंग में चला गया, ये कॉमन है। तो मैं यहां पर बात क्या करने आया हूं, यहां पर मैं ये बात करने आया हूं कि बेवकूफ कौन बन रहा है, टाइम किसका वेस्ट हो रहा है, किसके इमोशंस के साथ खेला जा रहा है। बच्चा कमेंट करता है पीडब्ल्यू इज एन इमोशन। पीडब्ल्यू इमोशन है उन बच्चों के लिए जब पीडब्ल्यू जेन्युइनली एक यूट्यूब चैनल था। आज पीडब्ल्यू एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, वो भी अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए जिनसे वो फंडिंग लेकर आए हैं उन लोगों को जवाब देने के लिए उन्हें काम करना पड़ेगा। यही चीज कुछ साल पहले अनअकैडमी करता था। तब हम अनअकैडमी को गाली निकालते थे, तब अनअकैडमी पर जाने वाले टीचर्स को आप लोग गालियां लिखते थे, आप उसको मां की, बहन की गंदी गंदी गालियां यूट्यूब चैनल पर जाके उनके लिखते थे कि तू तो बिक गया है, तू तो बिक गया है। ये टर्मिनोलॉजी कहां से आई थी? ये पीडब्ल्यू से आई थी। बिक गया, बिक गया, बिक गया, फैन पेजेस से आई थी। और उन फैन पेजेस को कौन सब्सक्राइब करके बैठा है? आप जैसे स्टूडेंट्स। तो आपके पास में क्या इतना टाइम है कि आप एक पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उनके फैन पेजेस को भी सब्सक्राइब करके रखे हो? एंड वो फैन पेजेस का काम केवल और केवल मार्केट में हवा बनाना था, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करना था, व्यूज पाना था। और वो जो जनरली जो फैन पेजेस होते हैं वो भी उसी कंपनी के थे। तो अब यहां पर क्या हो गया, आज वही चीज अमन धत्तरवाल के साथ हुई, कल किसी और के साथ होगी। तो मैं यहां पर अमन धत्तरवाल को सपोर्ट तो डेफिनेटली शो कर रहा हूं, क्योंकि उस बंदे के साथ गलत हुआ जिसने अपना पैसा लगाया, अपना ब्लड एंड स्वेट लगाया। अगर तुम उसके एकदम टीचर्स ले जाओगे, वो बंदा शॉक में है। उसने अपने फादर का दिखाया था, ही वाज इन हॉस्पिटल, रियली मतलब इट्स वेरी पेनफुल। लेकिन मैं यहां पर गाइस अब बात करने आया हूं आप लोगों से।
देखो, इट्स अगेन हाई टाइम टू अंडरस्टैंड कि इस तरीके से किसी को हीरो बनाना बंद करो। मैं ये नहीं चाहूंगा कि तुम मुझे भी हीरो बनाओ। मैं ये चाहूंगा कि तुम मेरे चैनल पर आओ, मेरे चैनल पर पढ़ो, मुझे रिस्पेक्ट दो। अगर मैं कहीं मार्केट में घूमता हुआ दिखूं तो हाय मृत्युंजय सर करो एंड निकल लो। डोंट मेक एनीबॉडी अ भगवान। आपके एक को भगवान बनाने के चक्कर में आप इतने ब्लाइंडली उस बंदे के पीछे चले जाते हो कि आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई नहीं देता है। हर कोई ये बोल के शुरू करता है कि मेरा एम एजुकेशन पहुंचाना है, मेरा एम एजुकेशन पहुंचाना है, फ्री में पहुंचाना है, फ्री में पहुंचाना है। देना अपने कोर्सेज आ जाते हैं। कोर्सेज आने के बाद फिर वो ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। कोई दिक्कत नहीं ऑर्गेनाइजेशन बनने पे, लेकिन ये सब चीजें कंट्रोवर्सी आगे भी चलती रहेगी। तो इट्स वेरी गुड कि आप लोग अपने आप को इस कंट्रोवर्सी से बाहर रखें। आपको कोई फर्क नहीं होना चाहिए कि मैं यहां पढ़ रहा हूं, मैं यहां पढ़ रहा हूं या मैं यहां पढ़ रहा हूं। और जिन बच्चों तक जेन्युइनली एजुकेशन नहीं पहुंच रहा है, उन बच्चों को भी समझना चाहिए कि YouTube पर मेरे जैसे कितने क्रिएटर्स हैं जो पिछले 4 सालों से अपनी इस YouTube जर्नी को कंटिन्यू रख रहे हैं। लिटरली मैं तो बोलूंगा घिस रहे हैं। देखो, मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर्स की ग्रोथ नहीं होती क्योंकि अभी मैं एक इंडिविजुअल केमिस्ट्री टीचर था। मैं अकेला केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। मैं हर साल बैच लेके आता हूं। किसके लिए? क्या मैंने कभी तुम्हें बोला कि मैं अनअकैडमी पर काम करता था तो मेरे लिए अनअकैडमी पर आके पढ़ो? नेवर। क्या मैंने आपको कभी बोला कि तुम इस पर्टिकुलर कोचिंग पे चले जाओ? नेवर। मैंने केवल अपने चैनल पर आया, मैं अपने चैनल पर पढ़ाया, मैं अगले साल फिर आया, मैं अगले साल फिर पढ़ाया, मैं इस साल फिर आया हूं, मैं इस साल फिर पढ़ा रहा हूं। ऐसे टीचर्स ढूंढो, क्योंकि मैं आपको हमेशा से कहता आया हूं कि जिनके पीछे एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके पीछे एक ऑलरेडी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो आपको यूट्यूब पर 100% नहीं पढ़ाएंगे। वो आपको बोलेंगे हमारे प्लेटफॉर्म पर आओ, वहां हमारे टीचर्स भी तुमको पढ़ाएंगे और वहां पर तुम्हें कुछ कोर्सेज खरीदने पड़ेंगे। मेरा खुद का भी ऐप है, मैं अपने ऐप पर भी कुछ कोर्सेज लेकर आता हूं, लेकिन वो कोर्सेज जेन्युइनली मैं ही पढ़ाता हूं। समझ रहे हैं आप बात को? मैं यूट्यूब पर भी मैं पढ़ा रहा हूं और मेरी ऐप पर अगर मैं इन फ्यूचर पढ़ाऊंगा तो भी मैं ही पढ़ाऊंगा। आज आप एक पर्टिकुलर पर्सन के नाम से उसके प्लेटफॉर्म को डाउनलोड करते हो, उसके प्लेटफॉर्म पर जाते हो, लेकिन वो बंदा वहां नहीं पढ़ा रहा होता है। वहां पर हायर्ड लोग होते हैं, हायर्ड। वो वहां पर जो लोग होते हैं वो हायर किए जाते हैं आपको पढ़ाने के लिए। और जो बंदा हायर्ड है वो आज यहां है, वो कल वहां होगा। नुकसान किसका हुआ? आपका। आप भरोसे पे किसके गए थे? उस पर्टिकुलर पर्सन के जिसका प्लेटफॉर्म है कि मैं तो उसको देख के जा रहा हूं बिकॉज ही इज एन इमोशन। लेकिन पढ़ा कोई और रहा है, वो इमोशन नहीं है, वो तो एक सैलरीड एम्प्लॉयड है। उसको यहां ज्यादा पैसा मिल रहा है, यहां काम करेगा, उसको कल वहां मिलेगा, वहां जाएगा। क्यों नहीं जाएगा यार? उसकी भी फैमिली। आप समझो, ये चीज मैंने अनअकैडमी के वक्त भी बोली थी कि अगर एक टीचर फिजिक्स वाला से अनअकैडमी पे स्विच कर रहा है तो उसको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। कल आप अगर IITian बन जाओगे और अगर आपको फेसबुक से गूगल 4 गुना ज्यादा पैसे ऑफर देगा, तुमको सिलिकॉन वैली बुलाएगा, तो नहीं जाओगे क्या? आपके पेरेंट्स हाई सैलरी के लिए स्विच नहीं करते हैं क्या? आपके दोस्त स्विच नहीं करते हैं क्या? करते हैं। तो इट्स कॉमन। तो इसको ज्यादा दिल पे लेके और अब एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए रोना या दूसरे पर्टिकुलर पर्सन के लिए गालियां निकालना या किसी पर्टिकुलर टीचर को सोशली अब्यूज करना, ये सब अभी भी मैं बोल रहा हूं बंद कर दो। मैंने लास्ट ईयर भी बोला था बंद कर दो, मैं इस साल भी बोल रहा हूं बंद कर दो, क्योंकि मेरा सिर्फ और सिर्फ जो एम है वो बच्चों को एजुकेट करना है, आप लोगों का भला देखना है। क्योंकि अगर मैं भी इन सब की तरह खुद का भला देखता तो आज शायद मेरा भी प्लेटफॉर्म होता। भाई 2020 में जब कोविड आया था, मेरी बहुत दबा के ग्रोथ हुई थी, फटाफट सिल्वर प्ले बटन आ गया था, 3 लाख पर पहुंच गए थे। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने कहा यूट्यूब पर पढ़ाएंगे यार। पीछे एक ऐप खोल रखी है, ऐप पे जिसमें हम छोटी मोटी चीजें जैसे कि हैंड रिटन नोट्स वगैरह सब लाते हैं। कभी उस पर होगा तो सिर्फ क्रैश कोर्स सॉर्ट ऑफ लेकर आएंगे या एक बैच बनाएंगे, लेकिन उसमें जेन्युइनली मैं पढ़ाऊंगा। मतलब आई एम देयर ऑल्सो कंसर्न फॉर यू। मैं 4 लोग रखूंगा नहीं। तो क्या होता है कि आप लोग इन सब चक्करों में आपकी पढ़ाई का जोरदार नुकसान होता है, और ये मैं नहीं चाहता। तो मेरा ये वीडियो केवल और केवल इसलिए है कि आप लोग अभी भी इन कंट्रोवर्सी से दूर हो जाओ और आप लोग पढ़ाई पे फोकस करो और ऐसे टीचर्स ढूंढो यूट्यूब पर जो जेन्युइनली आपको पढ़ाना चाहते हैं और उनसे पढ़ो एंड डोंट मेक देम गॉड। जैसे आप मेरे चैनल पर आए ना,
आपको ग्रेविटी पे पढ़ना बहुत पसंद आया ना, तो आप ग्रेविटी सब्सक्राइब करके रखो, पढ़ो, आराम से अपने स्कोर लेकर आओ। एक बार कमेंट कर दो कि सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, हमको 95% नंबर आए, मैं उसमें खुश हूं, आप भी खुश, हम सब खुश। लेकिन इन चक्करों में पढ़ने से क्या होगा, आपका कुछ दिन वेस्ट हो जाएंगे। आप 4 फैन पेजेस को फॉलो कर लोगे, आप इतने अंदर से एग्रेसिव हो जाओगे, आपको मालूम नहीं पड़ेगा, आप जेन्युइनली कमेंट करने लग जाओगे। कैसे कमेंट? अच्छे नहीं, गंदे कमेंट, तेरी ऐसी की तैसी, तूने ये करा, तूने गलत करा, तू सही है, तू। अभी तुम लोग एनालिटिक्स देने लग जाओगे कि अमन धतरवाल सही है कि फिजिक्स वाला सही है कि अनअकैडमी सही था। तो हमें ये सब नहीं करना है, हमें हमारी पढ़ाई से मतलब होना चाहिए। हमें हमारे जो पैसे लग रहे हो हमारे माँ बाप के लग रहे हैं, हमारे मम्मी पापा की उम्मीदें हमसे जुड़ी हुई है। क्या फिजिक्स वाला में अलग पांडे की उम्मीद तुमसे जुड़ी हुई है? क्या वो तुम्हारी फीस भर रहा है? क्या उसने तुमको पैदा किया है? क्या तुम कल IITN बन जाओगे, तुम्हारा फोटो छापने के अलावा तुम्हारे लिए और कुछ करेगा? तुमको उसके लिए कुछ करना है, तुमको अपने माँ बाप के लिए करना है, तुमको अपनी फैमिली के लिए करना है, अपने खुद के लिए करना है। तो जब अपने खुद के लिए करना है तो क्यों किसी की कंट्रोवर्सी में पढ़ना? इस बात का ध्यान रखना। एंड इस वीडियो में आई एम रियली सॉरी अगर किसी भी बंदे को कोई बुरा लगा हो। तो मेरा एम ना तो अमन धतरवाल को बुरा बोलना है, ना फिजिक्स वाला को बुरा बोलना है, ना अनअकैडमी को बुरा बोलना है। मैंने नाम इसलिए लिए क्योंकि ये हुआ है, ये ट्रू बातें हैं, ये सब आप लोग भी जानते हैं। फैन पेजेस को भी बुरा लगे तो आई एम रियली वेरी सॉरी। कोई नेगेटिव कमेंट, कोई हार्श कमेंट इज नॉट एक्सपेक्टेड। लेकिन अगर आप लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरा पूरा एम पिछले 4 सालों से यूट्यूब पर पढ़ाने का यही है कि मैं मेरे बच्चों को अच्छा पढ़ाऊं, उनको बोर्ड्स में, उनको जेई में, नीट में अच्छे नंबर दिलवाऊं, उनका कॉन्फिडेंट बिल्ड करूं और लगातार यूट्यूब पर अपनी सर्विसेज देता रहूं एंड बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट ना करूं। तो ये मेरा काम है और मेरे बच्चे सही ट्रैक पर चले, ये मैं चाहता हूं। और इसीलिए मैं चाहूंगा कि ये वीडियो अपने सारे दोस्तों तक भी पहुंचाएं जो अगर इस तरीके की कंट्रोवर्सी में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उन्हें भी, ताकि इस वीडियो से पता चले कि एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे हैं। तो प्लीज गाइज, डोंट इन्वॉल्व इन सच कंट्रोवर्सीज। आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। आप ऐसे YouTube चैनल्स सर्च करके रखिए जो आपको बुरे वक्त पे मदद करेंगे, लाइक ग्रेविटी सर्कल इज फॉर केमिस्ट्री। ऐसे आप फिजिक्स और मैथ्स के लिए भी ढूंढे। बहुत जल्दी हमारे चैनल पर अभी अमृता मैम भी आने वाली हैं बायोलॉजी पढ़ाने के लिए। वो पूरा क्लास 12th का बायोलॉजी का हम लोगों ने प्लानर बनाया है। तो नेक्स्ट मतलब ये सेशन कंप्लीट होते होते आपके 12th के सिलेबस को भी हम लोग ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो हम लोग आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ढूंढिए जो बिल्कुल बदले में कुछ एक्सपेक्ट ना करें और आप लोगों के लिए लगातार काम करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नो हेटर्ड एट ऑल। किसी के लिए दिल से कोई बुरा नहीं निकला है, केवल आप लोगों के भले के लिए सोचा जा रहा है।